गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 5th हिंदी रीडर लेसन 2 मेहनत की कमाई पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन को 4 पैराग्राफ में बांट दिया गया है और हर पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ता हूं। एक अमीर बाप ने अपनी आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। यानी एक अमीर बाप का जो लड़का था, तो बाप ने अपने आलसी बेटे से कहा, बेटा बहुत आलसी था, ये आपकी कहानी सुनी हुई होगी। तो अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा कर लेकर आ। लड़का लापरवाह और निर्लज, यानी जिसे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, उस टाइप का था। काम करने की उसकी आदत ही नहीं थी, वो बहुत आलसी था। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें करके कुछ देने को राजी कर लिया कि कुछ पैसे दे दो, पापा ने कुछ कमाने के लिए कहा है। तो उसकी कमाने की नीयत नहीं थी, काम करता नहीं था, वो लापरवाह था। तो उसने अपनी माँ के पास गया, रोने धोने लग गया और कुछ मिन्नतें की और कुछ पैसे देने के लिए राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया, उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। ये पहला पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स है जो आप लर्न करेंगे। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? तो लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया, उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। पिता सब समझ गया कि ये पैसे वो कमा कर नहीं लाया है, कहीं से लेकर आया है, किसी से मांग कर। तो पिता ने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। यानी कुछ कमा कर लाएगा तभी भोजन मिलेगा, वरना भोजन नहीं मिलेगा। लड़के के वापस प्रॉब्लम हो गई। पहले दिन तो मम्मी से ले लिए थे, माँ से उसने रो धोकर, अब क्या करे? तो लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। आज उसने अपनी बहन से लेने की निश्चय कर लिया, रोने लग गया। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप अनुभवी था, वापिस समझ गया कि ये कमा कर तो नहीं लाया है। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया, यानी उस रुपये को कुएं में फेंक दिया। 3 नंबर पैराग्राफ। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। यानी उस पिता को समझ में आ गया कि ये अपनी माँ और बहन से लेकर आया रुपए। तो पिता ने क्या किया, अपनी पत्नी को और बेटी को घर से बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जैसे बेटा सुबह उठकर आया तो पिता ने कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा, रात को खाना नहीं मिलेगा, कुछ कमा कर ला। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, न तो पैसे देने वाला कोई घर में था, क्योंकि माँ को भी बाहर भेज दिया गया, बहन को भी बाहर भेज दिया गया। अब किससे लाए? तो बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, सुस्त का मतलब उदास होकर। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे कि शाम को खाना नहीं मिलेगा, आज कहाँ से पैसे का बंदोबस्त करें। कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय शाम को वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लग गया। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर तक पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। यानी यह संदूक उठाना है और मेरे घर तक छोड़कर आना है, 4 आने मिलेंगे। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया था, क्योंकि कभी काम किया हुआ नहीं था उसका, लापरवाह था, निर्लज था। तो पहली बार उसने काम किया था तो थकना स्वाभाविक था, थक गया था। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था, क्योंकि संदूक उठाई थी उसने, वजनदार। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। 4 आने जो उसे मिले थे संदूक उठाने से, जो उस सेठ ने दिए थे, वो दिखाए। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। तो लड़के को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि ये उसकी असली कमाई थी। आज पहले जो 2 दिन उसने अपनी मम्मी और बहन से पैसे मांगे थे, वो उसकी खुद की कमाई नहीं थी, इसलिए उसे गिराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है ये 4 आने कमाने में, चवन्नी में। मेरा गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, और आप कहते हैं कि मैं इसे कुएं में डाला हूँ। अनुभवी पिता कुछ समझ गया था। पिता को अब समझ में आ गई कि आज इसने वाकई में मेहनत की है। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार जो है वो लड़के के हवाले कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है, एक कहानी है जो हमने पहले भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, कि हमें जो है वो समय के साथ साथ मेहनती होना चाहिए, आलसी या लापरवाह नहीं होना चाहिए। अपने मम्मी पापा की जो कमाई है उस पर आराम नहीं करना चाहिए, या उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय के साथ
पैसे की, रुपए की जो वैल्यू है, कीमत है, उसको जानना चाहिए और एकदम समझदारी के साथ पैसों को खर्च करना चाहिए, मितव्ययी बनना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, निर्लज नहीं होना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। पैसों को बहुत ही समझदारी के साथ और ज़रूरत के अनुसार खर्च करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको लेसन समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के बाद ये लेसन आप अपने बुक से रीड करेंगे और इस लेसन से रिलेटेड जो भी नोटबुक पार्ट का और बुक पार्ट का वर्क होगा वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस लेसन के जितने भी जो ये पैराग्राफ है, उन पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर और दिए गए हैं बुक में, वो भी आपको रीड करने हैं, लर्न करने हैं। थैंक यू।